सभी भाई बहनों, दोस्तों और बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। इस शॉर्ट में हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833। इसकी मुख्य विशेषताएं थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण किया गया। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को जो विधायिका शक्तियां प्रदान की गई थी उससे वंचित कर दिया गया और कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। और 1833 से पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई और इसको प्रशासनिक इकाई या निकाय बना दिया गया। 1833 चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों की खुली परीक्षा का समर्थन किया और भारतीयों को रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस परीक्षा का विरोध किया और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और विधि आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड मैकाले पहले विधि अध्यक्ष बनाए गए, जो गवर्नर जनरल की परिषद 1774 में बनाई गई थी। इसमें लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया। चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल। ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां। मद्रास और मुंबई के गवर्नर की विधायी शक्तियां छीन ली गई, वंचित कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। पहले बनाए गए कानून नियामक कानून कहलाते थे और ईसीआई व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई और इसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। 1833 ने सिविल सेवकों की खुली परीक्षा का समर्थन किया और कहा कि भारतीयों को रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के चलते यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। विधि आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड मैकाले पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए और गवर्नर जनरल की परिषद जो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बनाई गई थी उसमें शामिल किया गया और ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार